हेलो, नमस्कार। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सत श्री अकाल। आज मैं प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि हर प्रेग्नेंट मॉम्स को पता होना चाहिए। हाँ, यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ये जानकारी जनरल एजुकेशन के लिए है। प्लेसेंटा प्रीविया में खुद से कुछ भी करना खतरनाक है। प्लीज अपने गायनकोलॉजिस्ट की सलाह के बिना कोई भी फैसला मत लेना, और ब्लीडिंग हो तो तुरंत हॉस्पिटल जाए। प्लेसेंटा प्रीविया क्या है? 8वें महीने में ब्लीडिंग का खतरा प्रेग्नेंट मॉम्स जरूर जाने। तो प्रेगनेंसी का जो 7वां और 8वां महीना होता है, यदि उसमें अचानक ब्लीडिंग शुरू हो जाए बिना दर्द के, तो डर जाइए मैं। ये प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, और ब्लीडिंग को इग्नोर नहीं करना है। प्लीज प्लेसेंटा प्रीविया को हल्के में मत लो। तो आज मैं बताऊंगी प्लेसेंटा प्रीविया होता क्या है, इसके लक्षण क्या है, और डॉक्टर क्या इलाज करते हैं। वीडियो पूरा देखना, प्लीज स्किप मत करना। एज ए नर्सिंग ट्यूटर, उमा ब्लॉग्स पर हम बात करेंगे मॉम की हेल्थ के बारे में। जानकारी है तो हिम्मत है, डर नहीं है। और आपका कौन सा मंथ चल रहा है? चलो शुरू करते हैं। तो सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊंगी कि प्लेसेंटा प्रीविया है क्या। नॉर्मल प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा मतलब बच्चादानी, मतलब बेबी का खाना वाली थैली बच्चे के ऊपर या साइड में चिपकती है। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है? प्लेसेंटा नीचे सरक कर यूट्रस या बच्चेदानी के मुंह मतलब सर्विक्स को ढक लेता है, जैसे कि दरवाजे पर कोई पर्दा लटका दे। प्लेसेंटा प्रीविया के टाइप कितने हैं? तो नंबर 1, लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया। इसका मतलब है प्लेसेंटा मुंह के पास है पर ढका नहीं है। पार्शियल मतलब आधा मुंह ढका है। कंप्लीट या टोटल पूरा मुंह बंद है। तो प्लेसेंटा ऊपर तो बेबी सेफ, प्लेसेंटा नीचे तो डॉक्टर की सेफ्टी। क्यों होता है? अगर प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हुआ है और ट्विंस बेबी है और एज 35 प्लस है, स्मोकिंग, कई कारण है पर घबराओ मत। हर केस में ब्लीडिंग नहीं होती है। तो इसके लक्षण, खतरे, सबसे बड़ा लक्षण क्या है? बिना दर्द के ब्लीडिंग, यानी रेड फ्लैग या डेंजर साइन। 20 से 30 हफ्ते के बाद अचानक लाल खून आना, दर्द नहीं होगा, सोते सोते या उठते बैठते शुरू हो जाए, रुक भी सकता है, फिर 2-4 दिन बाद दोबारा ब्लीडिंग हो सकती है। और इसका जो सेकंड लक्षण है, पेट में जकड़न, चक्कर, कमजोरी। तो प्लेसेंटा प्रीविया से खतरा क्या है? प्लेसेंटा अगर मुंह पर है तो नॉर्मल डिलीवरी रिस्की है। ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, इसलिए डॉक्टर ज्यादातर सिजेरियन सेक्शन प्लान करते हैं। दर्द नहीं है तो भी डर जरूरी है। ब्लीडिंग दिखे तो हॉस्पिटल भागो। और 20 हफ्ते की अल्ट्रासाउंड में 90% केस पकड़ में आ जाते हैं, इसलिए सोनोग्राफी मिस मत करना। डॉक्टर क्या करते हैं और आप क्या करो? डॉक्टर 3 चीज चेक करेंगे। कलर, डोपलर, अल्ट्रासाउंड, प्लेसेंटा कहाँ है, कितना ढका है, बेड रेस्ट पूरा नहीं पर हैवी काम मना, ट्रेवलिंग मना, लंबा सफर, सीढ़ी झटके वाला काम नहीं करना है। अब आपको क्या करना है? पेल्विक रेस्ट, डॉक्टर मना करे तो कांटेक्ट बनाना बंद, झटका लग सकता है। हॉस्पिटल बैग रेडी, ब्लीडिंग कभी भी शुरू हो सकती है। 24 से 36 हफ्ते के बाद तो हमेशा तैयार रहना है। आयरन की गोली, आराम, खून की कमी ना हो,
इसलिए डॉक्टर सप्लीमेंट्स देंगे। बेड रेस्ट नहीं, सेफ रेस्ट करो। बेबी के लिए 2 महीने झेल लो। सी सेक्शन कब होना है? 36 से 37 वीक्स के आसपास, जब बेबी का लंग्स तैयार हो जाए और इमरजेंसी ब्लीडिंग हो तो तुरंत ऑपरेशन। सुनकर डर लग रहा होगा, पर सच ये है, आजकल मेडिकल साइंस बहुत आगे है। अगर टाइम पर पता चल जाए और डॉक्टर की बात मानो, बेड रेस्ट करो, तो 95% मॉम्स और बेबी बिल्कुल सेफ रहती हैं। प्लेसेंटा नीचे है तो हौसला ऊपर रखो। हर ब्लीडिंग खत्म नहीं करती है, हर मॉम हार नहीं मानती है। हाँ, नॉर्मल डिलीवरी शायद ना हो पाए, पर बेबी सेफ, आप सेफ, यही सबसे बड़ी जीत है ना। मैम, फिर बोल रही हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। अगर आपको एक भी बूंद ब्लीडिंग हो, पेट टाइट लगे, चक्कर आए, 1 मिनट भी वेस्ट मत करो। तुरंत 108 कॉल करो या नजदीकी हॉस्पिटल में जाओ। अपने डॉक्टर से हर विजिट में पूछो, मैम मेरा पेशेंट कहाँ है। और हो सके तो हमारा ये वीडियो किसी प्रेग्नेंट बहन तक पहुंचा दो, शायद उसकी जान बच जाए। हाँ, एक बार मैं और बताऊंगी कि अपना और बेबी का ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। अभी मैंने आपको ये वीडियो बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में बताया। अब मैं आपको कुछ मेडिकल लैंग्वेज में बताऊंगी, लेकिन वो भी हिंदी में है, तो इसलिए घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्लेसेंटा प्रीविया क्या गर्भावस्था के दौरान बिना दर्द के अचानक खून आना सामान्य है? बिल्कुल नहीं। यह एक गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है, जिसे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। अगर समय रहते पहचान ना हो तो माँ और बच्चे दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगी कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, इसके लक्षण, कारण, जांच, इलाज और बचाव क्या है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उमा पोलवाल और आप देख रहे हैं उमा ब्लॉग्स। अगर आप गर्भावस्था और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी जानना चाहते हैं, तो ये सबसे आसान जानकारी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। प्लेसेंटा प्रीविया है क्या? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा यानी अपरा या आंवल, जो गर्भावस्था में माँ और बच्चे को जोड़ता है। इसी के माध्यम से बच्चे को ऑक्सीजन और नरिश या पोषण मिलता है। सामान्य गर्भावस्था में प्लेसेंटा गर्भाशय के या बच्चेदानी के ऊपरी भाग में होता है, लेकिन जब प्लेसेंटा गर्भाशय या बच्चादानी के निचले हिस्से में आकर बच्चे के जन्म के रास्ते यानी सर्विक्स को आंशिक या पूरी तरह ढक लेता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया। अब प्लेसेंटा प्रीविया के प्रकार, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया है, प्लेसेंटा प्रीविया के 4 प्रकार होते हैं। लो लाइंग प्लेसेंटा, प्लेसेंटा नीचे होता है लेकिन सर्विक्स को ढकता नहीं। मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा सर्विक्स के किनारे तक पहुंचता है। पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा सर्विक्स को आंशिक रूप से ढकता है। अब नेक्स्ट है कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा सर्विक्स को पूरी तरह ढकता है। यह मामले सबसे गंभीर स्थिति के हैं और सामान्य प्रसव संभव नहीं होता है। और इसके लक्षण क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया का सबसे प्रमुख जो लक्षण है वो है गर्भावस्था के 7वें महीने के बाद बिना दर्द के अचानक साइनी
ब्लड का वजाइना से आना मीन्स योनि से खून आना, और वो भी एकदम शाइनी चमकीले रंग का। इसके अलावा बार बार ब्लीडिंग होना, बच्चा उल्टी या आड़ी स्थिति में होना, कभी कभी समय से पहले प्रसव पीड़ा। तो ध्यान रखें, यदि गर्भावस्था में थोड़ा भी रक्तस्राव हो तो इसे कभी भी सामान्य न समझें। अब इसका कारण और जोखिम क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया होने की संभावना इन महिलाओं में अधिक होती है पहले सिजेरियन डिलीवरी होना या पहले प्लेसेंटा प्रीविया होना, ट्विंस या अधिक बच्चों की गर्भावस्था, और 35 वर्ष से अधिक आयु होना, बार बार गर्भाधारण मतलब बार बार कंसीव करना, और गर्भाशय या यूट्रस की पहले की सर्जरी, धूम्रपान या नशीले पदार्थों का सेवन। जांच कैसे होती है? प्लेसेंटा प्रीविया की पुष्टि के लिए अल्ट्रासाउंड सबसे महत्वपूर्ण जांच है। डॉक्टर आवश्यकता होने पर ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं जो सेफ होता है। अब इसका इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है? यदि प्लेसेंटा प्रीविया का संदेह हो तो बिना डॉक्टर की सलाह के वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इससे गंभीर रक्तस्राव या ब्लीडिंग हो सकती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया का इलाज गर्भावस्था की अवधि और रक्तस्राव की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि ब्लीडिंग कम है तो आराम करें, भारी सामान नहीं उठाना है, डॉक्टर की सलाह का पालन करना, नियमित जांच करवाना है। यदि अधिक रक्तस्राव हो तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। आवश्यकता पड़ने पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है और माँ और बच्चे की लगातार निगरानी की जाती है। यदि प्लेसेंटा सर्विक्स को पूरी तरह ढक रहा है तो अधिकतर मामले में सिजेरियन डिलीवरी कराई जाती है। अब प्लेसेंटा प्रीविया के बचाव और सावधानियां क्या क्या है? नियमित एएनसी चेकअप कराएं, अल्ट्रासाउंड समय पर करवाएं, किसी भी प्रकार के ब्लीडिंग को नजरअंदाज नहीं करना है, डॉक्टर के सलाह के बिना यात्रा या भारी काम नहीं करना, संतुलित भोजन लें और आयरन फॉलिक एसिड की दवाएं समय पर लें। तो दोस्तों याद रखिए, गर्भावस्था में बिना दर्द के होने वाली ब्लीडिंग कभी भी सामान्य नहीं होती है। समय पर जांच और सही इलाज माँ और बच्चे दोनों की जान बचा सकता है। और अगर हमारा ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल उमा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।